খুমলুঙে নাড্ডা, জনজাতিদের উদ্দেশ্যে বার্তা। এড়িয়ে গেলেন গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ইস্যু। কতটা সফল জনসভা? বিরোধী শিবিরের মতে ফ্লপ নাড্ডার সভা। আক্রান্ত বিজেপির কর্মী সমর্থক। খুমলুঙে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবার জনসভাকে সম্বোধিত করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। দুদিনের রাজ্য সফরে এসেছিলেন নাড্ডা। নানান কর্মসূচি সহ একাধিক বৈঠক করেছেন দলের নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে। এদিন সকালে উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে পুজো দিলেন নাড্ডা। এরপর খুমলুঙে জনসভায় অংশ নেন জেপি নাড্ডা। এদিন সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এডিসির রাজধানী খুমলুঙে দাঁড়িয়ে জনজাতিদের উদ্দেশ্যে একাধিক বার্তা দিয়েছেন নাড্ডা। তবে আশ্চর্যজনকভাবে জনজাতিদের গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড ইস্যুতে একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন না বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। देश के लिए अपना योगदान किया है, उसको एक तरीके से म्यूजियम के रूप में स्थापित करने का काम किया है। काशी गारो आंदोलन, बीजू आंदोलन, कौल आंदोलन, मणिपुर आंदोलन, दुर्गावती आंदोलन और रानी कमलावती का जो सैक्रिफाइस था, उनका जो योगदान था, इस पर म्यूजियम बना करके इसको भी काम में लाने का काम किया, तो वो हमारी सरकार ने किया। मित्रों, अगर हम सीपीएम की सरकार की बात करें तो उन्होंने 25 साल में जनजातियों को हमेशा उपेक्षा की दृष्टि से देखा और ये महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी, बहादुर जी, इनके बारे में भी अगर कोई नेशनल एयरपोर्ट बना करके उनको इज्जत देने का काम किया तो वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और 450 करोड़ रुपए खर्च करके नेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो थंगा डारलोंग हो, चाहे वो बेनीचंद जमातिया जी हो, चाहे वो बॉल म्यूजिक हो और फिर चाहे वो बांसुरी हो, पद्मश्री दे करके जनजाति भाई को मुख्य धारा में काम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। इसलिए मित्रों, मैं एक लंबी गाथा आपके सामने रख सकता हूं। जनजाति का विकास का नाम है तो उसका दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनजातियों के विकास का अगर दूसरा नाम है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, आपके इलाके में सीपीएम के दौरान वायलेंस होता था कि नहीं होता था? अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बताइए, अत्याचार होता था कि नहीं होता था? कानून व्यवस्था को धत्ता दिखाया जाता था कि नहीं दिखाया जाता था? आज आपको शांति से जीने का अधिकार मिला कि नहीं मिला? आप बताइए, विप्लव देव ने आपका विकास किया कि नहीं किया? आप बताइए, मानिक साहब का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि एक सरकार थी जिसने अंधेरगर्दी मचाई, एक सरकार थी जिसने आपको लूटा, एक सरकार थी जिसने आपकी चिंता नहीं की, और एक सरकार है जो आपकी चिंता के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और इसलिए मित्रों, जब मैं इस जनसभा को संबोधित कर रहा हूं तो आपके माध्यम से 19 जनजाति भाई और बहनों को मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ये समझ लीजिए कि जनजाति का विकास का पर्यायवाची है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अगर विकास को मूर्त रूप देने वाला डबल इंजन की सरकार का नेतृत्व करने वाले नेतृत्व है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसी तरीके से यहां पर आपको डबल इंजन सरकार की प्रसाद को आप तक पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा है तो मानिक शाह, राजीव भट्टाचार्य, जिष्णुदेव, विप्लव देव और ये तमाम मंच पर बैठे हुए लोग आप तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इस धूप में आपका ज्यादा समय न लेता हुआ, मैं समझ सकता हूं कि आप कितने कष्ट में हैं। मैं ये भी समझ सकता हूं कि आदमी तो छोड़ो,
कैमरे को भी छाया दिखाया जा रहा है, उसके ऊपर भी तौलिया रखा जा रहा है। मैं गर्मी और धूप समझ सकता हूं, मैं पत्रकार भाइयों की भी तकलीफ समझ सकता हूं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन यह निवेदन करने जरूर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपकी चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सही मायने में आपको मुख्य धारा में शामिल करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आपके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, परंपरा, विकास, किसानों की चिंता, आपकी परंपरा को बचाने का काम यह कोई कर रहा है तो यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और नेतृत्व तो हमें सबको मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जनजाति क्षेत्र में किए गए कार्य को गहराई से समझें, जानें और भारतीय जनता पार्टी को आप आशीर्वाद दें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। তিপ্রামথা সুপ্রিমো গতকাল জানিয়েছিলেন নাড্ডার জনসভায় বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পদক্ষেপ কিংবা কর্মসূচি গ্রহণ করবে তিপ্রামথা। এবার দেখার যেভাবে নাড্ডা গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের ইস্যুকে এড়িয়ে গেলেন তাকে কিভাবে দেখে জনজাতিরা। তবে এদিন নাড্ডার জনসভায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে তিপ্রামথার বাধার সম্মুখীন হতে হয় বিজেপির কর্মী সমর্থকদের। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি, আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থক। ব্যুরো রিপোর্ট, রিপোর্টার টিভি ত্রিপুরা।